उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्या आएंगी या नहीं आएंगी? क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है? क्या वाकई में 80,000 जगह आने वाली है? क्या है इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट जो बनेंगे भारत के सुपर टीचर, सुपर फ्यूचर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है और उस जानकारी के बारे में आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगी है अधियाचना। ये पहले देख लीजिए। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है ना? ये इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब भी उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आती है तो हमारे आधे एस्पिरेंट तो हंसने लग जाते हैं कि सर क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में भर्ती आएंगी? हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है ना। तो इसके संबंध में लेकिन हमारा एक दायित्व बनता है कि कुछ आपको महत्वपूर्ण खबरें देते रहें जो विभिन्न अखबारों के माध्यम से भी आती हैं और आयोग की तरफ से भी आती हैं। तो वो खबरें हमारा दायित्व है कि आप तक पहुंचाएं। तो क्या खबर है सारी? इस सारी खबर के बारे में मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा और आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि कब इसका एग्जाम हो सकता है, कब नोटिफिकेशन आ सकता है और ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, इसका गठन भी हो चुका है, इसे अध्यक्ष भी मिल चुके हैं और इनका काम यह है कि भैया शिक्षा सेवा यानी टीचर का चयन करो। ठीक है, तुम्हारा काम ही यही है, तो आपको काम करना अपना प्रारंभ कर देना चाहिए। नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अधियाचना मांग ली है, यानी नई भर्ती निकालना चाहते हैं उसके लिए अधियाचना मांग ली है ना। कहां से कितनी कितनी जगह खाली पड़ी है वो हमें दीजिए जल्दी। साथ ही ऑनलाइन अधियाचना के लिए पोर्टल भी तैयार कर दिया है, तो पोर्टल भी तैयार हो गया है। इसी पोर्टल पर अधियाचना भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, यानी पोर्टल बन गया है ना। और पोर्टल में कहा गया है कि ऐसा है कि जितने भी हमारे विभाग हैं उन सब बताएं, अधियाचना भेजें कि कितनी आपके यहाँ पर वैकेंसी है, तो बताइए। शिक्षा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन के साथ अटल आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, ठीक है, अशासकीय महाविद्यालय, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखो टीईटी यही कराएगा। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालयों में टीचर भी यही नियुक्त करेंगे, अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी यही टीचर नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि प्राइमरी है, जो आपका 6 to 8 है, 9 और 10th 11 12th में सारी की सारी भर्तियां शिक्षा चयन आयोग ही करेगा। इसके साथ ही आयोग के पास पुरानी भर्तियां भी लंबित है ना, जिसमें अशासकीय महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के टीजीटी पीजीटी के 4163 पद भर्तियां शामिल है। बहुत दिनों से यानी कितने साल पहले ऐसा लग रहा है कि फॉर्म भरा है और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है ना। इस दौरान अशासकीय महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों नए पद खाली हुए हैं। वहीं अभ्यर्थी के दावे के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षा के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में आयोग की ओर से उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभागों को पत्र भेजकर कहा गया है कि रिक्त पदों की अधियाचना शीघ्र भेजी जाए ताकि समय से भर्तियां शुरू की जाए, है ना। तो ये बार बार कहा जा रहा है कि समय से भर्तियां शुरू की जाए, समय से भर्तियां शुरू की जाए। इसका अगर ये मान लो कि पूरी की पूरी खबर सच है, ठीक है, क्योंकि अखबारों में देखो खराब खबर तो नहीं आती, गलत खबर भी नहीं आती है, ठीक है। अगर ये सच है तो फिर आपकी भर्तियां जल्दी शुरू होने वाली है, अगर इस सूचना के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। सूत्रों का कहना है कि आयोग का गठन तो हो गया है, लेकिन ऑनलाइन अधियाचना के लिए पोर्टल तैयार नहीं हुआ था, तो अब पोर्टल तैयार हो गया है ना। चलिए, जबकि शासन ने स्पष्ट निर्देश है कि सभी भर्तियों के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से अधियाचना भेजे जाएं। सूत्रों के अनुसार आयोग का पोर्टल तैयार हो गया है, हालांकि अब तक किसी भी विभाग ने आयोग को अधियाचना नहीं भेजी है। जितने भी विभाग हैं उन्होंने अभी अधियाचना नहीं भेजी है, लेकिन शिक्षा चयन आयोग ने अपना पोर्टल तैयार कर दिया कि यहाँ पे अधियाचना भेजो। जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि इतनी आवश्यकता है तो उसी प्रकार से हम एप्लीकेशन फॉर्म जारी करेंगे और इतनी भर्तियां करके आप लोगों को दे देंगे। तो बताइए, अधियाचना मिलने के बाद जारी किया जाएगा
ठीक है, यहां पे देखा है कि तकरीबन 78,000 पद, यानी परिषदीय विद्यालयों में भी प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद, यानी अगर भर्ती आएगी तो कम से कम 80,000 पदों पर तो आएगी यूपी में, है ना। और यूपी में अगर भर्ती आएगी तो आपको ज्यादा समय तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से है, तो फॉर्म आएगा और फॉर्म के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय मिलेगा और पेपर हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से अपनी कमर कसनी होगी, अभी से आपको पढ़ना प्रारंभ कर देना होगा। ठीक है, मैं जहां तक उम्मीद कर सकता हूं यहां पर कि आप मान लो कि 4 या 5 महीने ले लो, बस मैं 4-5 महीने के आसपास की बात कर रहा हूं, इसके अंदर अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम भी हो जाएगा 3 या 4 महीने के अंदर ही अंदर, है ना। और आपको संभवतः जनवरी में आपको पहला कोई ना कोई एग्जाम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 2025 में या दिसंबर के लास्ट में भी कोई ना कोई यूपी का एग्जाम होता हुआ दिखेगा, या भरोसा कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अधियाचना मिलने के बाद जारी किया जाएगा परीक्षाओं का कैलेंडर। जैसी अधियाचना मिलेंगी उसके बाद कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसमें डेट अनाउंस होगी कि हाँ कब कब एग्जाम होगा। ठीक है, सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी है। तो असिस्टेंट तो देखो प्राइमरी के लिए में भी जगह निकलेगी, इसके अलावा माध्यमिक में भी जगह निकलेगी, 9 और 10th में भी जगह निकलेगी, और 11 12th में भी जगह निकलेगी, साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालयों में भी जगह निकलेगी, यहाँ पर प्राचार्यों की भी जगह निकलेगी, हेडमास्टर की भी जगह निकलेगी। ठीक है, ऐसे में आयोग इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद ही भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। सो लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा कैलेंडर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है, तो अगर अधियाचना जल्दी आ गई, ठीक है, तो इस वर्ष आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया मतलब पूरी की पूरी भर्ती, ठीक है, वो नहीं हो पाएगी कि आपको जॉइनिंग वगैरह मिल जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, डेट भी हो सकता है अनाउंस हो जाएगी, जैसी परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा डेट भी अनाउंस हो जाएगी, और संभवतः आपको जनवरी में आपको पहला एग्जाम कोई ना कोई देखने के लिए मिले। ठीक है, हो सकता है दिसंबर के लास्ट में भी आपको मिल जाए, क्योंकि इनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, बहुत दिनों से काफी दबाव है कि जल्दी से जल्दी पेपर करवाओ, जल्दी से जल्दी पेपर करवाओ। और सुपर टेट का भी पेपर हो सकता है, सबसे पहले टीईटी का पेपर हो सकता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और जो पेंडिंग भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी की, और उनका एग्जाम होने की संभावना सबसे पहले है ना, अगर देखा जाए तो यही महत्वपूर्ण सूचना थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। अगर आपको किसी भी प्रकार से मेरी सहायता की आवश्यकता है, और अगर आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर यानी 8368775254 पर मेरे पास कॉल कर सकते हैं, है ना, या मुझसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, आप अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।